नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया सूर्य नमस्कार। वैश्विक महामारी कोरोना को हराने का लिया संकल्प। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की बैठक। कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण को अधिकारियों की बैठक ली। कहा, मास्क का इस्तेमाल न करने वालों पर हो कार्रवाई। बुजुर्गों के लिए जीओसी ओपीडी ऐप लॉन्च। देहरादून के नया गांव क्षेत्र में की गई ऐप की शुरुआत। जल्द ही मसूरी में भी ऐप की शुरुआत की जाएगी। आपके प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने डॉक्टर की मदद की। मुस्लिम समुदाय के डॉक्टर की दिक्कतों का लिया संज्ञान। डीजीपी ने प्रवासियों से की अपील। क्वारंटाइन के नियमों का पालन करने की अपील। नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। और नहीं रुक रहा मजदूरों के पैदल घर लौटने का सिलसिला। प्रशासन द्वारा घर पहुंचाने की उम्मीदों पर फिरा पानी। लंबा इंतजार भी बेसहारा मजदूरों को नहीं दे पाया मदद। की न्यूज़, खबरों का सारथी। बुलेटिन शुरुआत करती है बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। आज 6 लोगों में हुई है कोरोना की पुष्टि। बड़ी खबर कोरोना को लेकर, जहां पर देहरादून में आज 6 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 88 हो चुकी है। तो देहरादून में 4 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। काशीपुर और रुद्रपुर से एक एक मरीज में कोरोना वायरस की पुष्टि की गई है। तो बड़ी खबर देहरादून में, जहां पर आज 6 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दूसरे राज्य से लौट रहे लोगों में हो रही है कोरोना की पुष्टि। तो प्रवासियों ने बिगाड़ा स्वास्थ्य विभाग का अंक गणित। देहरादून के 3 मरीज कोरोना मरीजों के परिजन भी पाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रही है, जहां पर लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और आज फिर 6 नए मामले सामने आए हैं और मरीजों की संख्या 88 पहुंच चुकी है। और लॉकडाउन उल्लंघन पर उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। उत्तराखंड पुलिस ने दर्ज किए आज 29 मुकदमे। तो राज्य में पुलिस ने आज 271 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब तक 6000 से ज्यादा वाहनों को सीज किया जा चुका है और राज्य में अब तक वसूली 2 करोड़ 17 लाख की गई है। तो लॉकडाउन उल्लंघन पर उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। अब तक पुलिस दर्ज कर चुकी है 3024 मुकदमे और राज्य में अब तक 18000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब तक काटे जा चुके हैं 40000 से ज्यादा वाहनों के चालान और अब तक 6000 से ज्यादा वाहनों को सीज किया जा चुका है। राज्य में अब तक वसूली गई 2 करोड़ 17 लाख की जुर्माना राशि। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर उत्तराखंड प्रशासन काफी सख्त नजर आया है। जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो अब तक राज्य में 2 करोड़ 17 लाख रुपए वसूले गए हैं उन लोगों से जिन लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। लॉकडाउन के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने सरकारी आवास पर प्रातः सूर्य नमस्कार किया और वैश्विक महामारी कोरोना को हराने का संकल्प लिया। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास पर सूर्य नमस्कार किया। आपको बता दें, एक योगा एक ऐसी है जहां पर आप जो प्रतिरोधक क्षमता अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए योगा सबसे अच्छा साबित होता है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए योगा सबसे अच्छा होता है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक सराहनीय पहल की है, जहां पर अपने आवास पर सूर्य नमस्कार करके सभी को संदेश दिया है। और वहीं पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना को हराने का संकल्प लिया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाहरी राज्यों से उत्तराखंडवासी काफी संख्या में आ रहे हैं।
ये जिन जनपदों में आ रहे हैं वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाए ताकि उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया पर स्क्रीनिंग का लोड कुछ कम हो सके। बाहर से आने वाले लोगों को जहां पर क्वारंटाइन किया जा रहा है उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए और इसके लिए जो श्रमिकों की तैनाती भी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क की अनिवार्यता का कड़ाई से पालन करवाया जाए और साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि लोगों के पास मास्क की उपलब्धता है या नहीं। मास्क का इस्तेमाल न करने वालों और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर जुर्माना भी वसूला जाए और उन पर कार्रवाई भी की जाए। बाहरी राज्यों के जो श्रमिक उत्तराखंड में हैं, अगर वो अपने राज्य में वापस जाना चाहते हैं तो संबंधित राज्यों से वो जो वाहन आ रहे हैं उन्हें उन वाहनों में भेजने की व्यवस्था भी की जाए। डीजीपी अनिल रतूड़ी ने प्रदेश वापस आ रहे प्रवासियों से क्वारंटाइन के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। डीजीपी अनिल रतूड़ी ने कहा कि उल्लंघन करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी। उल्लंघन करने वालों की सूचना डायल 112 पर देने की जनता से अपील भी की है और साथ ही कहा कि कोरोना की महामारी से समस्त देश प्रदेश एवं विश्व इस समय जूझ रहा है। हमारे प्रांत में भी आप सबके सहयोग से इस महामारी की बीमारी को नियंत्रण में रखने के हर संभव प्रयास तंत्र द्वारा किए जा रहे हैं। वर्तमान में जो हमारे प्रदेश के प्रवासी नागरिकों और विशेष तौर पर जो स्टैंडर्ड है अन्य प्रांतों में, उनके संबंध में चरणबद्ध तरीके से शासन के स्तर से उनको वापस लाने की कार्रवाई प्रचलित की है और इसी क्रम में काफी संख्या में प्रवासी अपने गांव या शहर में वापस आ चुके हैं। जो वापस आने के लिए प्रक्रिया है उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु होम क्वारंटाइन का है। उत्तराखंड के वासियों को नमस्कार। जैसा आप लोग अवगत हैं, वर्तमान काल में कोविड-19 कोरोना की महामारी से समस्त देश प्रदेश और विश्व इस समय जूझ रहा है। हमारे प्रांत में भी आप सबके सहयोग से इस महामारी की बीमारी को नियंत्रण में रखने के हर संभव प्रयास तंत्र द्वारा किए जा रहे हैं। वर्तमान में जो हमारे प्रदेश के प्रवासी नागरिक हैं और विशेष तौर से जो स्ट्रैंडेड हैं अन्य प्रांतों में, उनके संबंध में चरणबद्ध तरीके से शासन के स्तर से उनको वापस लाने की कार्रवाई प्रचलित है। इसी क्रम में काफी संख्या में प्रवासी अपने गांव या शहर में वापस आ चुके हैं। जैसा आप लोग अवगत हैं, जो वापस आने के लिए प्रक्रिया है उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु होम क्वारंटाइन का है। उसका मकसद ये है कि वापस आने पर 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में अपने अपने घर पे रहना अनिवार्य है, क्योंकि इससे संक्रमण को फैलने से रोका जाएगा। जो व्यक्ति इस होम क्वारंटाइन को गैर जिम्मेदाराना तरीके से यदि तोड़ के बाहर आते हैं तो उनके विरुद्ध नियम अनुसार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कार्रवाई हो सकती है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना
पड़ा घर द्वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन जारी है, जिसके चलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार लोगों को सहायता पहुंचाने का काम कर रहा है, जिस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तराखंड प्रांत के प्रमुख युद्धवीर सिंह ने बताया कि पूरे उत्तराखंड प्रदेश को स्वयंसेवक संघ ने 25 जिलों में बांटा है। हालांकि सरकार जो जिले हैं वह 13 जिले उत्तराखंड में है, लेकिन आरएसएस ने इनको 25 जिलों में बांटकर राहत पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि अभी तक 2304 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आरएसएस ने काम किया है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक पूरे प्रदेश में 7391 राशन की किट और 1,52,738 भोजन के पैकेट के साथ ही 88,684 मास्क के साथ साथ 15,327 सैनिटाइजर बांटे जा चुके हैं। ये कोरोना का चला है, लॉकडाउन चला है, तभी से अपने कार्यकर्ता भोजन वितरण में, भोजन की किट वितरण में, सैनिटाइज वितरण में और चिन्ह बनाने में ऐसे लगे। उसके आंकड़े मैंने आप लोगों को दिए हैं सारे। लगभग 10.5 लाख के आसपास भोजन के वितरण किए और 60,000 के आसपास लगभग किट बांटी भोजन की अपने लोगों ने। और सोम इकट्ठा करके समाज से थोड़ा करके और सब बांटी बिना सरकारी सहायता के। कोई भी चीज़ सरकार से नहीं ली है, सब बांटी है। और समाज को जागृत भी किया है कि अपने प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वो काढ़े का उपयोग करें, गर्म पानी का उपयोग करें, लौंग, काली मिर्च ऐसे वो खाएं। राज्य में बाहरी प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों का आना शुरू हो गया है। नैनीताल जिले में भी लगातार प्रवासियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। राज्य और जिले की सीमाओं पर उनकी स्क्रीनिंग भी की जा रही है, उसके बाद उन्हें उनके घर के लिए भेजा जा रहा है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व विधायक सरिता आर्य ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से मांग की है कि बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों को राज्य और जिले की सीमाओं पर ही क्वारंटाइन किया जाए, क्योंकि पहाड़ी राज्य होने के साथ ही यहाँ गांव में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है और ना ही गांव में लोगों के पास घरों में जगह है। गांव में आ रहे बाहरी राज्यों और जिलों में आ रहे लोगों को पंचायत घरों और स्कूलों में जो क्वारंटाइन किया जा रहा है, जिसमें सुविधाओं के अभाव और उचित व्यवस्था न होने से लोग अपने घर जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। क्योंकि जो प्रवासी आ रहे हैं हमारे, उनके लिए उचित व्यवस्था हो, बॉर्डर पे उनका क्वारंटीन किया जाए, जिससे कि हमारे जो गांव हैं वो भयभीत ना रहें। आप गांव वालों को बचाना और यहाँ जो ये भयभीत वातावरण हो रहा है, उसके लिए भी हम लोगों ने एक वातावरण बनाना है और प्रशासन और शासन से कहते हैं कि बॉर्डर पे उनका क्वारंटीन किया जाए। इस समय जो भयभीत का वातावरण हमारे गांव में हो रहा है, उसको थोड़ा सा देखा जाए। लॉकडाउन के चलते बुजुर्गों को अस्पताल जाने में हो रही दिक्कत को देखते हुए मसूरी विधायक गणेश जोशी ने अपने क्षेत्र में बुजुर्गों के लिए DOC OPD ऐप लॉन्च किया है। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं विधायक गणेश जोशी ने बताया कि इस समय बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो पहले से ही बीमार चल रहे हैं। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो कोई अस्थमा का मरीज है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। इसकी समस्या को देखते हुए इस ऐप की शुरुआत की गई है। इससे यहाँ के बुजुर्ग लोगों को मदद मिलेगी। देहरादून के नया गांव क्षेत्र में इसकी शुरुआत की गई है। जल्द ही मसूरी में भी इस ऐप की शुरुआत की जाएगी। हम यहाँ पर एक डॉग OPD ऐप का हम शुभारंभ यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें हमारे 60 साल से अधिक के जो बुजुर्ग हैं वो इसका कोई कोड मिल जाएगा। उस पर जब इसको लॉकडाउन करेंगे तो उसके माध्यम से जो हमारी नॉन इमरजेंसी सर्विस हैं, मान लिया किसी को
हार्ट की प्रॉब्लम है, थायराइड है, अन्य कोई बीमारियां हैं जिसमें नॉन इमरजेंसी सर्विस को बोलते हैं, तो उसकी डॉक्टर से सीधा बातचीत हो जाएगी और डॉक्टर उसको अपना प्रिस्क्रिप्शन देगा, जिससे हमारे बुजुर्गों को जो है हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि उत्तराखंड और यूपी की सीमा से लगी आशा रोडी चेक पोस्ट पर पुलिस प्रशासन की ओर से सभी वाहनों के पास और जो भी लोग राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं उन सभी की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। सभी के डाटा रजिस्टर में मेंशन किए जा रहे हैं और इसके साथ ही संदिग्ध लोगों की जांच के लिए भी डॉक्टरों की टीम जांच कर रही है। यहाँ से बाहरी जनपद के लोग आ रहे हैं, इस लाइन में सबसे पहले उनको खड़ा करेंगे। यहाँ होम क्वारंटाइन के बारे में उनका नाम पता सब नोट होगा और उसके बाद अगर यहाँ पर कोई लेने आ रहा है, किसी को छोड़ने आ रहा है, उनका भी सबका नाम पता नोट होगा। और यहाँ वक्त ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाहर से आने वाले लोगों पर सख्ती से निगरानी करने के लिए कमर कस ली है। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा कि जिला प्रशासन की ओर से 2 नवंबर जारी किए गए हैं, 2 नंबर जारी किए गए हैं, जिसके माध्यम से होम क्वारंटीन लोगों के पड़ोस में रहने वाले लोग क्वारंटीन व्यक्तियों के बाहर निकलने पर जिला प्रशासन को सूचित कर सकेंगे। इस प्रकार से सहयोग करने वाले लोगों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि इस तरह से सही जानकारी मिलने पर जिस व्यक्ति के द्वारा होम क्वारंटीन का उल्लंघन किया जाएगा उसके विरुद्ध आपदा अधिनियम और एपिडेमिक एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ ऑलरेडी ये व्यवस्था चल रही है, बहुत सारे होटल क्वारंटीन सेंटर में है भी। जैसे आपको पता होगा कि हमारे यहाँ एक होटल सॉलिटियर है, वो पेड क्वारंटीन है। इसके अलावा कई होटल्स ऐसे हैं जिनको हमने लेकर के डॉक्टर्स को दिया है जो कोविड का इलाज कर रहे हैं। अभी मैं एक चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि कई जगह पर ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्वारंटीन सेंटर्स जो है वो कम हैं और हमें और ज़्यादा बनाना चाहिए क्योंकि इतने माइग्रेंट्स आ रहे हैं बाहर से। तो देखिए, जो भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो सभी के सभी होम क्वारंटीन किए जाएंगे, इसलिए वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में उनको रखने का मतलब नहीं होता है। इसलिए जो भी हमारे पास इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के बेड्स अवेलेबल हैं वो सफिशिएंट हैं। प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासी उत्तराखंडी लोगों का राजधानी देहरादून में आने का क्रम निरंतर जारी है। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि आज विभिन्न प्रदेशों से आने वाले 729 यात्रियों को उनके संबंधित जिलों में भेजा गया है, जबकि 161 यात्रियों का अभी स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है।
रिपोर्ट आने के बाद उन्हें भी उनके जनपद में भेजा जाएगा। जो यात्री हैं जो आज आ रहे हैं उसमें से 729 लोगों को अभी विभिन्न जनपदों में भेजा जा चुका है और अभी 161 लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है। उसमें से जितने लोग ठीक पाए जाएंगे उसके बाद उन्हें भी उनके रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा जाएगा। देश के विभिन्न राज्यों के प्रवासी मजदूर और कामगार लोग पैदल अपने घरों को लौटने का सिलसिला सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं रुक रहा है और ना ही कम हो रहा है। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के साथ ही देहरादून में रह रहे प्रवासी मजदूरों को राशन प्रशासन से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन उन्हें ना जाने के लिए साधन मुहैया कराया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन का लंबा इंतजार भी इन बेसहारा मजदूरों को कोई मदद नहीं दे पाया। थक हार कर अपनी उपेक्षा से आहत मजदूर सरकार की पैदल न जाने की अपील के बाद भी ये लोग अपने घर गांव को लौट रहे हैं। डोईवाला के दूधली में लगातार पैदल घर जा रहे मजदूरों की संख्या कम तो हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि करण बोरा ने बताया कि सभी प्रवासी मजदूरों के घर जाने की व्यवस्था शासन प्रशासन कर रहा है और जो लोग रास्ते में मिले हैं उनके रहने और खाने की व्यवस्था डोईवाला के गुरुद्वारे में की गई है। रामपुर। अच्छा, तो क्या करते थे वहाँ पे? मजदूरी करते थे। तो आप लोगों को व्यवस्था नहीं की वहाँ जो स्थानीय प्रशासन ने? हमें किसी ने नहीं की। आपने नाम लिखाया वहाँ पे कि हमें घर जाना? नाम लिखवाया, पहले भी लिखवाया था जब भी कुछ नहीं हुई, अब लिखवाया कुछ नहीं हुआ। ये जितने भी यहाँ प्रवासी मजदूर रुके हुए हैं उनके लिए सरकार द्वारा पूरी व्यवस्था की जा रही है। कुछ लोगों को भेज भी रहे हैं, कुछ की व्यवस्था अभी बनाई जा रही है। अभी हमारे इस पूरे क्षेत्र से अनेकों मजदूरों को हमने भेजने की व्यवस्था कराई है। पिछले दौरान भी माझी ग्रांट से एक बस पीलीभीत भेजी गई थी और डोईवाला क्षेत्र से भी काफी मजदूरों को हमने भिजवा। लॉकडाउन में जहां अल्मोड़ा पुलिस कानून व्यवस्था संभालने के साथ लोगों की सुरक्षा व्यवस्था में जुटी हुई है, तो वहीं पुलिस लगातार जन सरोकार के कार्यों में भी जुटी हुई है। इस लॉकडाउन में जहां पुलिस पिछले दिनों बीमार और जरूरतमंदों को बाहर से जीवन रक्षक दवाइयां मंगवाकर उपलब्ध करवा चुकी है, तो वहीं अब पुलिस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे और स्कूली विद्यार्थियों को किताबें मंगवाकर उपलब्ध करवा रही है, जिससे आम जनता के बीच पुलिस की काफी तारीफ भी हो रही है। अल्मोड़ा के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि कई छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक पुलिस से संपर्क कर किताबों की जरूरत बता रहे हैं। उन्हें बाहर से किताबें मंगवाकर घर तक उपलब्ध करवाई जा रही हैं। लॉकडाउन के दौरान ये चीज़ निकल के आ रही थी कि कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल जो लोकल में अवेलेबल नहीं हो पा रहा, और चूँकि बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने ये चीज़ की कोशिश की कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनको लोकल में अगर मैगजीन्स नहीं मिल पा रही है, स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, या कोई ऐसी बुक्स है जो उनको बाहर से मंगवानी है। नैनीताल जिले में तैनात एक डॉक्टर का परिवार बनकर पंजाब मूल के एसएस कलेर ने सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया है। न सिर्फ उन्हें घर पर आसरा दिया, बल्कि मुस्लिम समुदाय की डॉक्टर की नमाज समेत अन्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखने का भी जिम्मा उठाया है। इससे स्पष्ट होता है कि कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सक के रूप में वॉरियर्स को मजहब छोड़कर एक हिंदुस्तानी होने के नाते असहाय के तौर पर सहयोग किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार किच्छा निवासी डॉक्टर शबाना अंसारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीमताल में तैनात हैं। शबाना की नियुक्ति यहां 9 मई 2017 को हुई थी, जिसके बाद लगातार वह सेवाएं दे रही है। तो ये था कि 24/7 मेरा वर्क चल रहा था, तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी। अपना शाम को घर पहुंच रहे हैं, आप रात को 8 बजे भी घर पहुंच रहे हैं काम के बाद, तो आप खाना बना के खा सकते हो। बट जैसे रमज़ान का ये महीना जब शुरू हुआ तो मेरे लिए दिक्कत हो गई कि काम का इतना, एक तो प्रेशर आप जानते हैं, कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसमें एक वॉरियर की तरह आपको काम करना है 24/7। तो सहरी बनाने में, इफ्तार करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो ये अंकल एक्चुअली में मुझे वहीं मैंने क्वारंटाइन किया था यहाँ बहुत सारे लोगों को, जिसको अंकल ने पूरी तरह से फुली 14 डेज 28 डेज बहुत सारे लोगों को इन्होंने खिलाया पिलाया। तो मैंने फिर इनको फ़ोन किया, मैंने कहा अंकल मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अगर रमज़ान में आप मेरा साथ दो। तो उन्होंने मोस्ट वेलकम किया मेरा और बहुत अच्छे से स्वागत किया। तो आज मैं अपना काम भी कर पा रही हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की।
देखिए, ये एक मेरा इंसानियत तौर पे फर्ज बनता था कि इनको सपोर्ट करूं। ये अपने घर से बहुत दूर थी, इसलिए मैंने अपनी इंसानियत तौर पे एक इंसानियत को जिंदा रखने के लिए मतलब ये चीज़ उनकी सपोर्ट करी है। और मैं चाहता हूं वो देश की सेवा कर रही है और ऐसे डॉक्टरों की उत्तराखंड में ज़रूरत है। जब वो हमारी ज़रूरत है तो ऐसे टाइम पे हम उनकी सेवा ना करें तो हमारे लिए तो बहुत बुरी बात है। किस तरह की मदद आप कर रहे हैं? बस इनको खाना पीना अच्छा चाहिए था, जो दिक्कत थी वो इनकी सब हल करी है, उससे इनका मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। तो इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की खबरें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सर।